जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा के आज का जो विषय है, दुखों से वियोग ही योग है। दुखों से वियोग ही योग है, अर्थात योग कब होगा या योग कब हुआ, ये आप कब जान पाएंगे? जब दुखों का वियोग हो जाए। अब योग और वियोग का क्या अर्थ है? योग और वियोग, योग मतलब जुड़ना, एक होना। वियोग मतलब अलग अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, अलग अलग दिखाई देना। दुखों का वियोग ही योग है। जब दुखों का कोई योग जीवन में ना बने, कोई संयोग ना बने, संयोग का अभाव हो जाए, तो मात्र सुख ही तो बचेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जब दुखों का कोई संयोग नहीं होगा तो योग होगा। बड़ी विचित्र सी बात है, सुनने में लग रही है। अर्थात आपके जीवन में कोई दुख ना आए तो समझिए कि आप योगी हैं। आप क्या हैं? योगी हैं। लेकिन भला यह संभव कैसे है कि जीवन में कोई दुख ही ना आए? दुख आने के तो अनेकों रास्ते हैं। मान लो कि खूब धन वैभव आपने एकत्र कर लिया, तो धन के माध्यम से जिन दुखों को रोका जा सकता है तो शायद आप उसे रोक लें। लेकिन दूसरे कई दुख आ सकते हैं। कई बार तो बहुत अधिक धन होना ही दुख का कारण बन जाता है। आपने बहुत प्रसिद्धि एकत्र कर ली, तो प्रसिद्धि के कारण, प्रसिद्धि ना होने के कारण जो दुख आते हैं वो दुख शायद ना आए, लेकिन दुख तो फिर भी बहुत सारे हैं। आपने बहुत बड़ी पदवी को हासिल कर लिया, बहुत बड़े पद पर को आपने उपलब्ध कर लिया, तो बहुत बड़े पद पर बैठकर जो सुविधाएं आपको मिल सकती हैं वो तो मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी दुखों के आने के अनेकों रास्ते हैं और लोगों के जीवन में दुख आते हैं। सब कुछ होते हुए भी लोगों के जीवन में दुख आते ही आते हैं। तो भला ऐसी कौन सी अवस्था हो सकती है कि जहां दुखों का वियोग हो जाए? और क्या यह संभव है कि दुखों का वियोग हो जाए? तो जिज्ञासुओं, श्रीमद् भगवत गीता से यह चर्चा हम कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता षष्ठम अध्याय, छठा अध्याय, आत्म संयम योग नामक अध्याय, ध्यान योग नामक अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक तक की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस व्याख्यान में हम सुनेंगे। तो भगवान कृष्ण 18वें तक हमने पहले भी सुन लिया है, उसी को हम पकड़ते हुए पीछे भगवान ने बताया, हमने सुना। पीछे जो गीता की चर्चा चल रही थी, बीच में आपको कुछ अलग चर्चाएं मिली, लेकिन उससे पीछे जो श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा चल रही थी उसमें यह बताया गया कि योग सिद्ध कैसे होगा। अगर हम अपने योग को सिद्ध करना चाहते हैं तो योग सिद्ध कैसे होगा, किस प्रकार योग की सिद्धि प्राप्त होगी। तो यह विषय था, योग सिद्धि कैसे मिलेगी। लेकिन आज का विषय है हमारा कि दुखों का वियोग होना ही योग है। तो कैसे है, हम चर्चा करते हैं। 18वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनेव वावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा विनियतम, वश में किए हुए चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, मतलब आत्मा में ही स्थित हो जाए, आत्मनि एव अवतिष्ठते, सर्व कामेभ्य निस्पृह, संपूर्ण पदार्थों से निस्पृहा, अनासक्ति हो जाता है, उस काल में योगी कहलाता है। इस काल में जिसका चित्त वश में किया हुआ है और जिस काल में अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपनी ही आत्मा में स्थित हो जाता है,
किसी अन्य स्वरूप में नहीं, किसी पराये स्वरूप में नहीं, अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाता है, उस समय उसको योगी कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा निवातस्थ, यथा दीपो नवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। स्मृता अर्थात 19वें श्लोक में श्री भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित, यहां पर कोई हवा ना चल रही हो, वहां कोई दीपक की लौ जलती है तो बिल्कुल सीधी जलती है। कभी आप ऐसे कमरे में दिया जलाओ जहां कोई हवा का प्रवेश ना हो या हवा का बहाव ना हो, तो वो जो लौ जलेगी बिल्कुल स्ट्रेट जलेगी, सीधी जलेगी। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, दीपक की लौ। तो योगी का चित्त जब इंद्रियों से आने वाले जो कामनाओं के जो वायु हैं, आसक्तियों के जो वायु हैं, इंद्रिय अनुभूतियों के जो वायु हैं, जब स्थिर हो गए, इंद्रियों के खिड़कियों से जो आने वाले जो कामनाओं के वायु हैं, आसक्तियों के वायु हैं, इंद्रिय अनुभूतियों के वायु हैं, सेंस एक्सपीरियंस, एयर ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, वो जब नहीं आ रहे होंगे तो उस समय जो उसके आत्म ज्योति की लौ है, जो चित्त है, वह क्या होगी? बिल्कुल स्थिर रहेगी, बिल्कुल स्थिर रहेगी, वो हिलेगी डुलेगी नहीं। जैसे स्पंद रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योगी का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी की चित्त की भी वैसी ही उपमा कही गई है। उपमा मतलब कंपैरिजन कही गई है, तुलना बताई गई है। योगी का चित्त जिस योगी ने सिद्ध कर लिया अपने आप को, जो सिद्धि की ओर आगे बढ़ चुका है, छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ चुका है, तो जो योगी अपने चित्त को सिद्ध कर चुका है, उसके चित्त की अवस्था कैसी होती है? बाहर के इंद्रियों से तनिक भी प्रभावित नहीं होती। अब बाहर के जब भी मैं बोलता हूं, मुझे एक महानुभाव मिले, बाहर के इंद्रियों से प्रभावित होना, जब भी मैं बोलता हूं तो बस इतना ही समझते थे कि भाई भोजन के स्वाद से आसक्ति ना होना, स्त्री जाति में आसक्ति ना होना, कामनाओं का विकार उत्पन्न ना होना मन में। लेकिन माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। लोगों को अपने साधु होने का ही अहंकार हो जाता है, लोगों को अपने साधु वेश का ही। कुछ लोग, अब क्या फर्क पड़ता है जब आपका चित्त सिद्ध हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन, फर्क ही क्या पड़ता है कि योग में हो कि भोग में हो, संग में हो, संग विहीन हो, कहां हो, कैसे हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंद्रिय अनुभूतियां कई रूप में काम करती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध होने की बड़ी ही इच्छा है, तो प्रसिद्धि की इच्छा है, तो यह भी इंद्रिय अनुभूति ही तो है। फलाना व्यक्ति प्रसिद्ध है, फलाना व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं है, फलाना व्यक्ति का मान सम्मान है, फलाने व्यक्ति का मान सम्मान नहीं है, ये क्या है? सारी चीजें इंद्रिय अनुभूति ही तो है भाई। इंद्रियों से ही तो पता कर रहे हो ना कि कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध नहीं है, किसका मान सम्मान है, किसका मान सम्मान नहीं है। इंद्रियों से ही तो पता चल रहा है ये सारी बातें। तो फिर इंद्रिय हवा तो बहेगी ना। सिर्फ भोजन के स्वाद के प्रति मैं आसक्त नहीं हूं, सिर्फ नारी में आसक्त नहीं हूं, इतना कहने से थोड़ी ना चल जाएगा। तभी कबीर ने कहा, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। हालांकि मान भी तो माया ही है, लेकिन उसके वश में हो, क्योंकि तुमने माया कुछ और समझ लिया। माया का अर्थ तुमने इतना समझ लिया कि हम सांसारिक शो ऑफ नहीं करते हैं, सांसारिक दिखावा नहीं करते हैं, और हम जो है इस तरह से हम बहुत ब्रह्मचारी, बहुत साधु हैं। लेकिन उसी में आसक्ति हो जाना, उसी में, वह भी इंद्रिय अनुभूतियों में आएगा, इंद्रिय के प्रवाह में। इसीलिए
कबीर को यह बात कहनी पड़ी कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजाने जे। मान, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको ऋषि होने का मान, मुनि होने का मान हो जाता है, वो भी गलते हैं इसमें, वो भी खत्म होना शुरू, उनका भी पतन होता है फिर मान के वशीभूत। नारद जी के साथ क्या हुआ, कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका, लेकिन इसी बात का मान हो गया कि कामदेव, अरे जिसने शिव को समाधि से उठा दिया था वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं तो शिव से भी बढ़कर हो गया। नारद ऋषि को यही तो मान हो गया, यह मान नहीं, सारा ले डूबेगा। फिर चीजें काम करती हैं और काम करती हैं और फिर वो वश में हो जाते हैं, बुरी चीजों के वश में हो जाते हैं, बुराई आती है, कामनाएं आती हैं। तो ये कोई ऐसे नहीं होगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं नित्य अभ्यास करते हुए, नित्य अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए एक ध्यान योगी अपने चित्त को स्थिर कर लेगा, तो इंद्रियों से आने वाली जो कामनाओं की हवा है वो उसके चित्त रूपी दीपक को हिला डुला नहीं पाएगी, वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। तो योगी के चित्त की उपमा दी गई है, दीपक के लौ से दी गई है। अगले सूत्र में, अगले श्लोक में, 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। योग सेवया, योग का सेवन करने से, जिस अवस्था में, योग का सेवन मतलब योग का अभ्यास करने से, योग का सेवन करना मतलब ध्यान का सेवन करना, ध्यान में बैठना, ध्यान में लीन होना, ध्यान में शांत रहना। ध्यान किया नहीं जाएगा, ध्यान तो आपके किए हुए अभ्यास से हो जाएगा। ध्यान किया नहीं जाएगा, ध्यान तो रेगुलर प्रैक्टिस से होने लगेगा, तो जाकर ध्यान होगा। तो योग का सेवन करना ही ध्यान करना है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में अपने आप से, अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट होता है, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति, पश्यन्नात्मनि तुष्यति, अपने आप में ही स्थित हो जाता है, तो वह अपने आप में ही संतुष्ट होने वाला योगी परम सुख का अनुभव कर रहा होता है। ऐसी अवस्था जहां दीपक के लौ के समान, जहां वायु ना प्रवेश करे और दीपक का लौ कैसे जलता है, वैसे योगी की चित्त की अवस्था हो जाए तो वो आत्मा में स्थित होकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। और सुख मात्यंतिकम, 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं सुख मात्यंतिकम यत बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित स्थित चलति तत्वतः, स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख, यत सुखम आत्यांतिकम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम, जो सुख आत्यांतिक है, आंतरिक है, इंद्रियों से भी परे है, अतीन्द्रियम, आत्यंतिक अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्य, और बुद्धिग्राह्य है, मतलब वो बुद्धि में भी ग्रहण होता है वो सुख, ध्यान की अवस्था वाला सुख। जो सुख अत्यांतिक है और अतेंद्रिय है, अतेंद्रियम मतलब इंद्रियों के माध्यम से उसकी उपलब्धि नहीं हो रही। अब भगवान श्री कृष्ण किसी ऐसे सुख के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी उपलब्धि इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो रही है। योग का सेवन करते हुए, अभ्यास, ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करते हुए योगी एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है कि उसका चित्त दीपक के लौ के समान, ऐसे दीपक का लौ जो कि जहां कोई वायु का स्पंदन नहीं है तो बिल्कुल सीधा जलता है, योगी का चित्त भी वैसा हो जाता है। और वैसी अवस्था में वह योगी अपनी ही आत्मा में ध्यान लगाता हुआ, अपनी ही आत्मा में स्थित होता हुआ, अपनी ही आत्मा में संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। और फिर वही योगी जो इंद्रियों से परे, अतेंद्रियम, जो इंद्रियों से परे, जो बुद्धिग्राह्यम, और आत्यंतिकम, जो अत्यांतिक, इसका कोई अंत ना, अतेंद्रिय,
तो ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध होता है। तो जो सुख अत्यांतिक, अतीन्द्रिय, बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी भी विचलित नहीं होता। मतलब उसकी अवस्था उस दीपक के लौ के समान हो जाती है, वो कभी विचलित नहीं होता। पानी बहता है, बर्फ नहीं बहता, बर्फ तो जम जाता है, उसका चित्त भी जम जाता है, विषयों में वह बहता नहीं है। अब विषयों का मतलब सिर्फ ये मत सोच लीजिएगा कि संसार में जो भोग अनेकों, ये जो पंच अहंकार भी एक विषय है, काम भी विषय है, क्रोध लोभ सब तो विषय ही, उनमें बहता नहीं है, लेकिन वह निष्काम भावना से कर्म भी करता है। ये तो भगवान पहले भी समझा चुके हैं। ऐसी अवस्था में जब वो कर्म करता है तभी तो निष्काम होगा, तत्व को जान लेने के बाद। तो तत्व से कभी वह विचलित नहीं होता है, तत्व में ही स्थित होता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता, योगी को इस अवस्था में जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ कहीं और मानने में भी नहीं आता। वह परम लाभ है, बिगेस्ट प्रॉफिट है, वो सबसे बड़ा लाभ है। वो योगी का ध्यान जब सिद्ध होता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है, तत्व में ही लगा है, आत्मा में ही लगा है, आत्मा को ही प्राप्त करता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, और फिर उसमें जो सुख प्राप्त करता है संतोष से, वह जो सुख है, उस सुख, वह सुख ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि वह तीन गुणों से परे का सुख है। वह इंद्रियों की अनुभूतियों से परे वाला सुख है। तो उस सुख में वो परम सुख की प्राप्ति करता है, और ऐसी अवस्था की प्राप्ति करना, ऐसे सुख की प्राप्ति कर लेना ही सबसे बड़ा लाभ है जीवन में। सबसे बड़ा लाभ है। संत कबीर की भी एक वाणी आती है जिसमें वो सबसे बड़े लाभ की बात करते हैं। लाहे कारण मूल गवायो, तबहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए बिन भजन बिनारे। भजन मतलब योग। अब जैसे ही भजन शब्द का प्रयोग करो, आप लोग सोच रहे गाना बजाना, जी नहीं। भजन मतलब गाना बजाना नहीं। यहां पर कबीर की वाणी में जहां भी भजन शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब है योग होना, उस आत्मा में ही स्थित होना, उस आत्मा में ही जुड़ जाना, उसी में लीन होना, उस आत्मा को जान लेना। योग होना ही भजन है। प्रायवाची है भजन शब्द योग का। इसीलिए मैं कहता हूं भक्ति और योग में अंतर नहीं है, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अपना अलग अलग अर्थ और अलग अलग लक्ष्य बनाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए कि क्या है। तो कबीर की वाणी भी कहती, लाहे कारण मूल गव, कि लाभ कमाने में मूल भी खो दिया, सांसारिक सुखों के भोगने के चरण में। अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। ठीक, योग के बिना जीवन बीत रहा है। क्योंकि क्यों बीत रहा है? बहुत सारे लोग तो योग के बिना इसलिए जीवन बिता रहे हैं क्योंकि उनको योग समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने योग का कुछ और ही धारणा बना ली है, कोई जबरदस्ती वाली बात समझ ली है। जी नहीं, अरे भैया, योग तो जीवन जीने का तरीका है, एक सुंदर जीवन जीने का तरीका, संतुलन के साथ एक व्यवस्थित लाइफ को जीना, सिस्टमैटिक वे में। एक मैनेजमेंट है योग, एक लाइफ मैनेजमेंट है। योग क्या है? लाइफ मैनेजमेंट है, ना कि कोई जबरदस्ती वाली चीज है, थोपने वाली चीज है, जो गुरु जी ने आज्ञा देकर शिष्य पर थोप दिया हो। ऐसी कोई चीज योग नहीं है। जबरदस्ती वाली बातें इसमें नहीं है, अंधविश्वास वाली बातें नहीं है। सोच समझकर विवेक से जहां चलना है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता कि बहुत बड़ी भारी दुख भी आ जाए
तो भी विचलित ना हो। योग की ऐसी अवस्था बन जाती है। और 23वें श्लोक में भगवान सबसे बड़े लाभ की चर्चा करने के बाद फिर वही बात कहते हैं जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयुत्यम स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विणचेतसा दुख संयोग वियोगम। दुख संयोग वियोगम अर्थात जिसमें दुखों के संयोग का वियोग हो जाए, अर्थात दुखों का संयोग बन ही ना पाए। यह एक ऐसी अवस्था की चर्चा भगवान कर रहे हैं जहां दुखों का संयोग बन ही नहीं सकता और बन ही ना पाए। जहां दुखों का संयोग बन ही ना पाए, दुखों का संयोग, दुख जुड़ ही ना पाए, जिस अवस्था में आ ही ना पाए, उसके लिए असंभव हो जाए आना, उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं कि दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों का संयोग का वियोग हो जाए, उसी को योग नाम से, योग संगित्यम, योग संगित्यम, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। विद्यात, यह जो विद्या है एक ऐसी विद्या है जिसमें दुखों का संयोग हो ही नहीं पाएगा, तो दुखाएंगे कैसे। लेकिन वह जो विद्या, यह जो सुख है, यह जो अवस्था है जहां दुखों का संयोग संभव नहीं है, वह अवस्था ध्यान योग के अभ्यास, ध्यान योग के सेवन से प्राप्त होगी। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सेवन से प्राप्त है। योग करते करते तुम्हारे चित्त की ऐसी अवस्था बन जाएगी जहां दुखों के संयोग का वियोग हो जाएगा। और जिसके जीवन में दुखों के संयोग का वियोग हो गया वह योगी है। और दुखों के संयोग का वियोग हो जाना योग है। योग को भी भगवान कृष्ण यहां पे परिभाषित कर रहे हैं। योग को भी भगवान कृष्ण यहां पर परिभाषित कर रहे हैं कि जिसमें दुखों के संयोग का वियोग हो जाए उसी का नाम योग है। यह विद्या ही योग है जिससे ऐसी अवस्था प्राप्त हो। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। मतलब न उकताए हुए, अनिर्विण चेतसा, मतलब कि कोई संशय ना हो, संशय रहित, संशय मुक्त होकर उस ध्यान योग का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। उस ध्यान योग का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, ये बात है। संशय रहित, विदाउट एनी डाउट, नो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उस ध्यान योग के मार्ग पर चलोगे तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जो बिल्कुल स्थिर है, जो सुखमय है, आत्मा में ही आत्मा में संतुष्ट है। दीपक के लौ के समान उसका चित्त हो जाएगा, जैसे कि स्पंद रहित वायु में, मतलब वायु तो है लेकिन वायु में स्पंद नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, वायु में फ्लो नहीं है। ऐसे कमरे के अंदर, ऐसे स्थान पर अगर दिया जलाया जाए तो एक लव के समान जलता है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा 90 डिग्री के एंगल से सीधा जलता है। ऐसा जब जले, ऐसा चित्त हो जाए योग करते करते, ध्यान लगाते लगाते, और ये ध्यान योग के अभ्यास से ही संभव है भैया, ऐसा चित्त का हो जाए ना। सिर्फ कहोगे कि हम आसन कर लेंगे, सिर्फ हम सूर्य नमस्कार कर लेंगे, सिर्फ हम ये कर लेंगे, सिर्फ हम वो कर लेंगे, तो उससे मात्र नहीं होगा, बल्कि ध्यान योग के निरंतर अभ्यास से ही ऐसी अवस्था बन पाएगी जहां पर, हाँ, ध्यान योग में जो सहयोगी हठ योग के अंग हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो ध्यान योग से जब करोगे तो चित्त की ऐसी अवस्था बनेगी जिसमें दुखों का संयोग हो ही नहीं पाएगा, दुखों का संयोग हो ही नहीं पाएगा। तो ये भगवान ने योग की परिभाषा यहां दे रहे हैं कि दुखों के संयोग का वियोग हो जाना ही योग है। और ऐसा योग योगी को धारण करना चाहिए। उस ध्यान योग का अभ्यास बिना उकताए, बिना डाउट, बिना चंचल मन के निश्चय पूर्वक करना चाहिए। उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उसे अभ्यास करना चाहिए। तो दुखों का वियोग, ऐसी जो अवस्था बनेगी, वो जो सुख प्राप्त होगा जो 3 गुणों से भी परे है, उस सुख में क्या होगा फिर? उस सुख में क्या होगा? उस सुख में सांसारिक दुखों का
पूर्णतः वियोग बन जाएगा, वहां सांसारिक दुखों का संयोग बन ही नहीं पाएगा। और जब बन ही नहीं पाएगा तो आप सुख में लीन हो जाएंगे। नहीं तो उससे पूर्व, उस अवस्था से पहले, उस अवस्था से पूर्व तो दुख आएंगे। अब चाहे कोई बाबा जी आपको गारंटी दे दे कि मैं सारे दुखों को बेटा दूर कर दूंगा, आ जाओ, सारे रहस्य बता दूंगा और सारे दुखों को दूर कर दूंगा। दुनिया ऐसे ना जाने कितने बाबा जी लोग हो चुके ऐसे बाबा जी लोग कितने। अगर वो सही होते तो शायद संसार का सारा दुख तो खत्म ही हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं। तो इसीलिए, और श्री कृष्ण भगवान भी यही उपाय, श्री कृष्ण भगवान कोई गोली नहीं दे रहे हैं कि बेटा आजा मैं तेरे सारे दुखों को दूर कर देता हूं, अभी क्षण में सारा सब कुछ दूर हो जाएगा। नहीं, अर्जुन से भी कहा जा रहा है तुझे अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से न तू कौन थे वैराग्य ने चग्रियते, कि तुझे अभ्यास कर, दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। कि तो ध्यान योग में चित्त की ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जा जो बिल्कुल शांत, दीपक के लौ के समान बिल्कुल स्थिर हो जाए। फिर तुझे दुखों का वियोग उसमें हो ही नहीं पाएगा, उस अवस्था में दुख प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो तू हमेशा आनंद और सुख में ही तो रहेगा ना। इससे बड़ा सुख भला क्या हो सकता है। इसलिए विचार करने का यह विषय है, और यही परिभाषा योग का यहां पर भगवान दे रहे हैं कि दुखों के संयोग का वियोग हो जाना ही योग है। और जिस विद्या से यह होगा वही योग विद्या है, जिस अभ्यास से होगा वही योगाभ्यास है। ठीक, कोई दुख ही नहीं रहेंगे, अस्तित्व ही नहीं रहेगा दुखों का। तो लग जाओ जीवन में, शुरू हो जाओ, ध्यान योग में लग जाओ। ध्यान योग की पद्धति, ध्यान योग कैसे करना चाहिए उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा दीक्षा इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। प्रत्येक महीने ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स करवाया जाता है, और इस महीने भी 20 फरवरी से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। आप उसका लाभ जरूर जरूर उठाइए। 20 फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं हम। तो आप जरूर इसका लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए, और ध्यान योग ज्वाइन कर कर आप ध्यान योग का पूर्ण लाभ उठाएं। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। आप ध्यान योगी बने, अपने मन को उस अवस्था में, अपने चित्त को उस अवस्था में ले जाए जहां दुखों का प्रवेश ही संभव नहीं है। और यह कठिन नहीं है, सच पूछो ये तो हमारे जीवन में जरूरी है। अब योग करना है, अब योग करने, योग को लोगों ने ऐसी इमेज दे दी है योग करना है शायद कोई कष्ट का काम। अरे नहीं भाई, कुछ लोग पूछते हैं सर मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूं, क्या मैं योग कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? मैं तो पॉलिटिशियन हूं, क्या योग कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं या करती हूं, क्या मैं योग कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकते? नहीं, फिर सोचा है योग करने के लिए, फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग मुझे उठकर जो है ऐसे करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। अरे करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यही कर लेना मात्र योग नहीं है। ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, अरे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस शुरू करो योग को, जो छूटना है अपने आप छूटेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योग की छवि को इतना वो बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया जैसे यह बहुत ही कठिन कार्य हो, लेकिन सत्य तो है कि ये करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं शुरू करोगे, अगले जन्म में शुरू करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। और ये कोई कठिन मार्ग नहीं है, यह तो हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता है, जब आवश्यकता आएगी तो हम कहां भाग के जाएंगे, चलना ही पड़ेगा। तो अगर हमें पहले समझ में आ जाए कि यह हमारी आवश्यकता है, एक नेसेसरी नीड है, और हमारे जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन की योग ही विशेषता है। नहीं तो भोग तो सब बराबर करते हैं, मनुष्य भी करता है, जानवर भी करते हैं, योग मनुष्य जीवन की विशेषता है। तो इसलिए आप इससे वंचित मत रहिए। 20 फरवरी से जो ध्यान योग का कोर्स शुरू होने वाला है उसे आप जरूर ज्वाइन करिए और उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, और पूरी तरह से आप इससे लाभान्वित होइए। तो चलिए, मैं इसी के साथ
विराम देता हूँ अभी इस कार्यक्रम को। और भी बहुत सारे रहस्य इस अध्याय में, आत्म संयम योग नामक अध्याय या ध्यान योग नामक अध्याय, जो भगवान श्री कृष्ण जो बातें बता रहे हैं अर्जुन को, और भी बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक और आश्चर्यचकित करने वाली बातें इस अध्याय में हैं। आप जुड़े रहें, बने रहें और प्रत्येक रात्रि 9 PM पर लाइव चर्चा में सम्मिलित होकर इसका लाभ उठाते रहें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।